प्यारे प्यारे साथियों, बंधुओं, सज्जनों, आप सभी को राम राम। साथियों, आज हम बात करेंगे समय प्रबंधन की। समय की महत्ता क्या है, समय की कीमत क्या है। समय को जानो, समय को पहचानो, समय को मानो, समय को बचाओ, समय के साथ चलो, वरना जमाना आपको बहुत पीछे छोड़ जाएगा। साथियों, 20वीं शताब्दी से पहले जाइए तो लोगों के पास समय की कोई बात नहीं थी। लोग 10 दिन, 15 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीनों के लिए यात्रा पर निकल जाया करते थे। कोई समय का मतलब नहीं था। लोग घड़ी के गुलाम नहीं थे। जैसे जैसे हम 20वीं शताब्दी में प्रवेश किए, जमाने के पास कार आ गई, मोटरसाइकिल आ गया, स्कूटर आ गया, टीवी आ गया, फ्रिज आ गया, मोबाइल आ गया, 4G मोबाइल आ गया, 5G आने वाला है, इंटरनेट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया। जमाना तेजी से बदला और हम पलक झपकते पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, वह भी सजीवता के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे जीवन में गाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई, वायुयान आ गए। पलक झपकते दिल्ली, मुंबई, लंदन। साथियों, पहले जीवन बहुत ही सरल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जीवन में जटिलता प्रवेश करती गई। समय हर मनुष्य के लिए कम होता चला गया। दिन पर दिन समय की महत्ता बढ़ती चली गई। जीवन में सिर्फ प्रकृति ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, परम सत्ता ने सबको महज 24 घंटे दिए। साथियों, विधाता ने, ईश्वर ने किसी को सुंदरता दिया, किसी को धन दौलत ज्यादा दिया, किसी को उम्र ज्यादा दिया, लेकिन ऊपर वाले ने समय सबको बराबर दिया और वह दिया 24 घंटे। यानी गरीब, अमीर, राजा हो चाहे रंक, समय सबके लिए कुदरत ने बराबर निर्धारित कर दिया। अब आपको तय करना है कि समय का उपयोग कैसे करना है, सदुपयोग कैसे करना है। आपके हाथ से समय फिसलता जा रहा है। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और समय आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। यदि समय का आप सदुपयोग कर लेंगे तो जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे, सार्थक परिणाम आएंगे। परंतु यदि आपने समय का दुरुपयोग किया तो बुरे परिणाम आना तय है साथियों। इसलिए समझने की बात यह है, जानने की बात यह है कि हम सबके पास केवल और केवल 24 घंटे हैं, लेकिन वह भी साथियों नाम के हैं। देखा जाए तो हमारे पास 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाना पीना, चाय, नाश्ता वगैरह में चले जाते हैं। शेष बचे 14 घंटे जिन पर हमारा नियंत्रण माना जा सकता है। यानी
अगर उसको देखा जाए, समझा जाए, तो 58% भाग जो समय का है उस पर ही आपका नियंत्रण रहता है। 42% भाग जो समय है वो आपके नियंत्रण से बाहर रहता है साथियों। यानी इसको शुद्ध रूप में देखा जाए तो सिर्फ 60% समय पर आपका नियंत्रण है, 40% पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए साथियों, जब समय पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है तो जितना शेष है समय उसका सदुपयोग करना ही करना जीवन में है। इस मामले में बहुत पहले, शताब्दियों पहले भर्तृहरि जी ने कहा था कि ये मान लिया जाए कि मनुष्य की उम्र 100 वर्ष है और उसमें से बहुत बड़ा भाग सोने में चला जाता है, शेष बाल्यावस्था, वृद्धावस्था में समय चला जाता है। शेष जो बचते हैं 25 बरस, उसमें नौकरी चाकरी ना करी तो का करी, इसमें जाता है। रोग में, वियोग में समय चला जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो समय चंचल है, बहुत तेजी से गतिमान है। यानी कहा जाए तो समय उड़ता चला जा रहा है। साथियों, समय बहुत अनमोल है, क्योंकि हम सब के पास, समूची दुनिया के पास समय सीमित मात्रा में है। बाकी चीजें, धन दौलत, इज्जत शोहरत, गाड़ी बंगला मकान, अगर आप खो देते हैं तो ये फिर आप अर्जित भी कर सकते हैं, इसको अर्जित किया जा सकता है। लेकिन अगर आप समय खो देते हैं, अगर आप समय गंवा देते हैं तो साथियों, समय को खरीदा नहीं जा सकता। ये आपके हाथ से जैसे पंछी उड़ जाता है वैसे ही उड़ जाएगा और हम सब हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए समय प्रबंधन पर, समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है साथियों। मैं तो कहता हूं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी से संभल जाओ, क्योंकि हमारे जीवन का कुल समय यदि हम अपनी आप सबकी उम्र को, जैसा कि प्रायः कहा जाता है कि एक मानव की, एक मनुष्य की, एक व्यक्ति की उम्र 100 साल निर्धारित है, इस तरीके से देखा जाए तो मनुष्य की उम्र में कुल दिनों की संख्या 36,500 दिन होते हैं। अब आपको वर्तमान में, अभी इस समय, इसी वक्त जब आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उसी वक्त कलम कापी लेकर के बैठ जाइए कि आपकी उम्र, टोटल उम्र में दिनों की संख्या 36,500 है। आज की डेट में आपकी उम्र कितनी है?
आपकी उम्र गुणे 365, यानी अपनी उम्र की गुणा 365 से कर दीजिए। जितना गुणनफल आवे कुल उम्र से उसको घटा दीजिए। कुल उम्र माने 36,500 दिन। अब आप घटा करके देखिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय कितने दिन आपके शेष बचे हैं। मीन्स दैट कि कितना समय आपके जीवन का आज से बचा और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का टारगेट क्या है, हमें अचीव क्या करना है, हमें बनना क्या है, हमें हासिल क्या करना है, हमें कितनी बड़ी सफलता जीवन में अर्जित करनी है, हमारा सपना क्या है। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, कितना बड़ा सपना हमने दिल दिमाग में संजोया है समाज के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। जो भी आपने संजोया है वो सब तो आपको अर्जित करना है, वो आपको सब तो हासिल करना है साथियों। इसलिए अभी से लग जाओ, क्योंकि समय नहीं बचा है। आप गुणा भाग करके देख लीजिए कि समय तो बचा ही नहीं साथियों है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि समय की कद्र करो, वक्त को जानो, वक्त को पहचानो। शैमुअल इस्माइल्स ने कहा था, खोई हुई दौलत मेहनत से दोबारा अर्जित की जा सकती है, खोया ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, खोया स्वास्थ्य अर्जित किया जा सकता है, लेकिन समय यदि चला गया, समय खो गया, इसको दोबारा अर्जित नहीं किया जा सकता है। इसलिए समय पर विशेष बल दो, ध्यान दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इस हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना कदापि नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत नमस्कार। राम राम।